वेलकम बैक साथियों। आर ओ यार के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो हमारा इंडियन पॉलिटी PYQ MCQs। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, पराक्रम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें मूलतः 25 सदस्य थे। पहला स्टेटमेंट है सही, पराक्रम समिति में मूलतः 25 सदस्य थे। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 30 है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है इस समिति में लोकसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। तीसरा स्टेटमेंट है गलत। पराक्रम समिति में सभी सदस्य लोकसभा से ही आते हैं। इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा है, सही है 1 और 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 326। सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जब भी बन सकता है जब व्यक्ति सदन का सदस्य हो। विधान परिषद का सभापति भी व्यक्ति जब भी बन सकता है सभापति जब वह विधान परिषद का सदस्य हो। विधानसभा का अध्यक्ष भी बिना सदस्य बने सभा का अध्यक्ष नहीं बन सकता। यहाँ पर जो विकल्प होगा सही वह है बी, भारत का उपराष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति है जो सदन का सदस्य ना होते हुए भी उस सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। आर्टिकल 64 में कहा गया है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहला स्टेटमेंट है सही, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है। दूसरा स्टेटमेंट है गलत, प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी प्रोटेम स्पीकर होता है। तीसरा स्टेटमेंट है सही। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा है, सही है पहला और तीसरा, 1 और 3, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। लोकसभा का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 वर्ष का होता है, जिसको 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? 1 माह, 6 वर्ष, 7 दिन, 14 दिन। सही विकल्प है डी, 14 दिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। ऐसा व्यक्ति है राज्यपाल जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला प्रश्न, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। किसी भी दल को क्षेत्रीय या राजनीतिक दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। अगला प्रश्न, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। पहला, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना। सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, यह कार्य भी चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, यह कार्य भी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है।
यहाँ पर सही विकल्प है ए 1, 2, 3। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1947, 1948, 1956, 1952। सही विकल्प है डी 1952 में। अगला प्रश्न, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानूनों के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 23 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष। सही विकल्प है डी 18 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। पहला स्टेटमेंट है सही। दूसरा कह रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। तीसरा स्टेटमेंट है गलत। यह अवधि होती है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो तक होता है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? सही कथन पूछा है वह है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधि की, लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। सही विकल्प है सी, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। अगला प्रश्न, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था बैंकों में राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, चकमा समस्या से। सही विकल्प है बी, निर्वाचन सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। पहला स्टेटमेंट है सही। अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य ही बन सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है सही। गलत। भारत का प्रधानमंत्री के लिए बनने के लिए व्यक्ति चाहे तो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे तो राज्यसभा का सदस्य हो, या फिर किसी का भी सदस्य ना हो, प्रधानमंत्री बन सकता है 6 माह के लिए। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। तीसरा स्टेटमेंट है सही। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा है, सही है 1 और 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयोग के संबंध में क्या सही है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सही है। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधान मंडल सदस्यों के चुनाव करता है। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। निम्न कूटों से उत्तर दीजिए। सही विकल्प है ए 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। सही विकल्प है डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। अगला प्रश्न, निम्न में से किनका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। सही विकल्प है सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। अगला प्रश्न, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? पहला, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना। पहला स्टेटमेंट है गलत। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का
जो नियुक्ति है वह जो सदस्य होते हैं अपने बीच से ही उसको चुनते हैं, चाहे तो अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो। वहीं उपसभापति के मामले में ऐसा है, तो पहला स्टेटमेंट है गलत। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, यह भी है गलत। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन का कार्य जो है वह राज्य निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय, यहां पर तीसरा स्टेटमेंट भी है गलत। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही है डी कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, निर्वाचन आयोग। सही विकल्प है डी, निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यों की संस्था है। पहला स्टेटमेंट है सही। वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यों की संस्था है। दूसरा कह रहा है निर्वाचन आयोग आम चुनाव तथा उपचुनाव के प्रवर्तन के कार्यक्रम का निर्धारण करता है। दूसरा स्टेटमेंट है सही। निर्वाचन आयोग मान्य राजनीतिक दलों के विभाजन विलयन संबंधी विवादों को सुलझाता है। तो यहां पर तीसरा है गलत। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वह है ऑप्शन ए, केवल 3। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।